नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे अविज्ञातस्वरूपाय कैवल्यायामृताय च योगिनोऽयं हृदाकाशे प्रणिधानेन निश्चलाः ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्रीब्रह्मणे नमः। ब्रह्मांड पुराण प्रथम खंड कृत्य समुद्देश्य। संसार के सृजन, उसके पालन अथवा उसके संहार काल में सत्व स्वरूप वाले के लिए बारंबार नमस्कार है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के 3 स्वरूप वाले भगवान स्वयंभू के लिए नमस्कार है। जन्म न धारण करने वाले, विश्व के स्वरूप वाले, गुणों से रहित और गुणों के रूप वाले, लोकों के धारण करने वाले उन भगवान हरि ने जय प्राप्त किया है। समस्त लोकों के रचने वाले, सबके ज्ञाता, पराजित न होने वाले, भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के प्रभु सत्पत्ति, अनुपम ज्ञान के स्वरूप और उन जगतों के स्वामी का ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य और धर्म, ये चारों सत्पुरुषों के द्वारा सेवन करने के योग्य है। नित्य ही भले और बुरे स्वरूप वाले मनुष्य के इन भावों की क्रिया के भाव के लिए ईश्वर ने फिर रचना की थी। लोकों की रचना करने वाले और लोकों के तत्वों की ज्ञाता, योग के जानने वाले भगवान ने योग में समास्थित होकर समस्त स्थावर और जंगम जीवों की रचना की थी। पुराण के आख्यान की इच्छा वाले मैंने व्यापक सत्पत्ति लोकों के साक्षी विश्वकर्मा उन प्रभु की शरण ग्रहण की है। लोक तत्व के अर्थ वाले वेद के समान संपूर्ण पुराण की भगवान प्रजापति ने वशिष्ठ मुनि के आगे प्रशंसा की थी, अर्थात उनको पढ़ाया था। भगवान वशिष्ठ ऋषि ने परम पुण्यमय अमृत के सदृश इस तत्व ज्ञान को शक्ति के पुत्र अपने पौत्र पराशर को पढ़ाना था। प्राचीन काल में भगवान पराशर ने इस परम दिव्य और वेद के ही सदृश पुराण को जातुकर्ण्य ऋषि को पढ़ाया था। विशेष ज्ञान रखने वाले जातुकर्ण्य ऋषि ने इसका ज्ञान प्राप्त करके इस सनातन पर ब्रह्मा को द्वैपायन के लिए प्रदान किया था। परम संयमी द्वैपायन ऋषि ने अत्यधिक प्रसन्न होकर अत्यंत अद्भुत इस पुराण को लोक तत्व के विधान के लिए अपने 5 शिष्यों को दिया था, अर्थात पढ़ाया था। विपुल अर्थों से समन्वित श्रुति के समान इसके लोकों में विख्यापन के लिए पढ़ाया था, जिनमें जैमिनी, सुमंतु और वैशंपायन थे। चौथे पैलव और 5वें लोमहर्षण थे। सूत परम विनम्र, धार्मिक और पवित्र थे, अतः उनको यह अद्भुत वृत्तांत वाला पुराण पढ़ाया था। परम विनयी लोमहर्षण मुनि ने इस परम श्रेष्ठ पुराण का अध्ययन करके जब समाप्त किया था तो ऋषि आपने उनसे पूछा था, जो कि भली प्रकार से धर्म के समाचरण करने वाले और परम प्रज्ञावान थे। अनेक मुनियों के साथ संयुक्त होकर समस्त मुनियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया था और परम भक्ति भाव से युक्त होकर प्रदक्षिणा की थी। संपूर्ण विद्या को प्राप्त करके ये परम संतुष्ट हुए और फिर वे कुरुक्षेत्र में पहुंच गए थे, जहां पर एक विशाल यज्ञ हो रहा था और पवित्र बहुत से यजमान तथा ऋषिगण विद्यमान थे। सब याज्ञिकों ने परम नम्रता से रोमहर्षण ऋषि से भेंट की थी। शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक प्रज्ञा से अतिगमन किया था।